अस्सलाम वालेकुम जी। A1 टीवी के सिंगर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा और आज मैं फिर आ गया और इतनी खूबसूरत आवाज़ें पूरे पाकिस्तान से हमें मौसूल हुई थी। अब तो उसका वक्त ख़त्म हो चुका है, मगर हमारे पास जो गाने मौजूद हैं उनके कड़े मुकाबले चल रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द ही हम लोग सेमीफाइनल की जानिब जा रहे हैं। फाइनल भी होगा और जो जीतेगा वो बन जाएगा A1 टीवी का सिंगर। आज वाले प्रोग्राम में हमारे साथ उसी तरह 6 गाने मौजूद हैं और आपको हमेशा की तरह पता है कि गाने जो होते हैं वो मैं सिर्फ सुनता हूँ, उनमें से कोई भी निकालता नहीं हूँ। निकालने के लिए मुझे एक बहुत खूबसूरत से जज की ज़रूरत पड़ती है। तो आज जो मेरे साथ जज मौजूद हैं, इन्हें तकरीबन 10 साल हो चुके हैं गाना गाते हुए। बहुत खूबसूरत आवाज़ में गाना गाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में गाते हैं, कॉन्सर्ट्स में गाते हैं और इनकी खूबसूरत आवाज़ मेरे दिल में बस गई और आज मेरे से रहा नहीं गया और आज इन्हें मैंने कॉल की और इन्हें मैंने बुला लिया। द वन एंड ओनली सज्जाद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सज्जाद साहब? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनाएं? बस फिट फाट। सज्जाद साहब, इतने अरसे से आपको ढूंढ रहे थे, कहाँ गायब हो गए थे आप? बस ये कुछ कोरोना के हालात थे और उसके बाद फिर ओमिक्रॉन शुरू हो गया। मतलब कंसर्ट्स वगैरह मुश्किल ही है आजकल के दौर में। आपको पता है कि हालात जिस तरह के चल रहे हैं, लेकिन फिर भी बस मैनेज कर रहे हैं। तो आजकल आपके कॉन्सर्ट हो रहे हैं या बिल्कुल ब्रेक है? आजकल नहीं हो रहे क्योंकि मैं खुद साथ साथ थोड़ा जॉब वगैरह भी है, मेरा खुद बिजनेस भी है, मैं वो भी कर रहा हूँ, तो इसलिए उसको मैनेज करने में काफ़ी मुश्किल होता है। गुड हो गया जी, गुड हो गया। सज्जाद अहमद साहब, सबसे पहले अगर आपकी खूबसूरत आवाज़ में हम ना सुने तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो फिर सुनाएं कुछ। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में जरूर। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरी तस्वीरें जैसे हो दीवारे थे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार में। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा। क्या करूं मैं दिलरुबा, बुराई जादू तेरी आंखों का, ये मेरा घाट हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। वेरी नाइस। बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी सज्जाद अहमद साहब। जो मेरा A1 टीवी के सिंगर वाला प्रोग्राम है, इसके अंदर पूरे पाकिस्तान से क्या बाहर से भी लोग हमें अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाने भेजते हैं। तो आज जो हमारे साथ कैंडिडेट मौजूद हैं, उनमें पहले की जानिब चलते हैं। जो शीबा हैं, जिन्होंने जेलम से भेजा है, उनका गाना सुनते हैं। जरूर। ये मुह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मुह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह न लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, जी ये था पहला गाना जो शीबा ने भेजा है जेलम से। जी जैसा बताइएगा, कैसी लगी आपको आवाज़? मुझे तो आवाज़ इनकी पसंद आई है क्योंकि इनकी आवाज़ में मुर्खियाँ भी हैं जो कि बहुत कम लोगों में होती हैं। मतलब आवाज़ इनकी हिल रही है, प्रॉपर गले से गा रहे हैं ये, तो मुझे तो आवाज़ इनकी काफ़ी पसंद आई है। मेरे ख्याल से ये अगर कोई अच्छा उस्ताद रखते हैं, टीचर रखते हैं, तो ये काफ़ी आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। काफ़ी आगे, यानी कि मेहनत करेंगी तो आगे जा सकती हैं। अगले गाने की जानिब चलते हैं जो इरफान ने भेजा है चिनियोट से। दिल दियां गल्लां है करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के। दिल दियां गल्लां है करांगे नाल नाल बह के। जी ये इरफान ने गाना भेजा है चिनियोट से। जी जैसा बताइएगा। मेरे ख्याल से तो काफ़ी इश्यूज हैं इनके सॉन्ग में और इनको भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की काफ़ी, यानी कि अभी काफ़ी इन्हें मेहनत चाहिए, तो फिर
बिगिनिंग लेवल पे। बिल्कुल, अभी इनका स्टार्ट लेवल है, ये कुछ मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे। सजाद साहब मुझे ये बताएं कि जब कभी कॉन्सर्ट में जाते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आप अचानक गाना भूल गए हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ अक्सर गलतियां हो जाती हैं, हर इंसान से ही होती हैं। लेकिन ये है कि जब आप प्रोफेशनल होते हैं, जब आपकी प्रैक्टिस होती है, तो आप अपनी गलती को भी कवर कर लेते हैं। तो इतने गाने आप याद कैसे करते हैं? बस गाने तो सुनते हैं, याद हो जाते हैं। याद हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस हर रोज करते हैं या कभी कभी करते हैं? तो हर रोज ही करनी पड़ती है। ये मैं कहूँगा ऐसा है कि जैसे जिम जाते हैं, अगर आप जिम फिर छोड़ दें तो फिर वापस वो चीज वापस नहीं आती, यानी कि ये संगीत ऐसी चीज है ऐसा ही है, बिल्कुल। कि आपको रोजाना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मसल्स हैं जिनको आपको रवा रखना पड़ता है। बिल्कुल, गुड हो गया जी, गुड हो गया। सजाद साहब तीसरे गाने की जानिब चलते हैं, जो वकास अकरम ने भेजा है अहमदपुर से। पतन ते यार हो उटक पे हैं सच कूड़ जीती जय जय आखे हतू जू जू जेड़ी बिगड़दागे। जी ये था गाना वकास का, जिन्होंने भेजा है अहमदपुर से। जी जैसा बताइएगा। ये थोड़ा सा बेहतर है, इनका गला भी थोड़ा पका हुआ है, क्योंकि एक थोड़ी इनकी एज जो है वो ज़्यादा है, तो एज के साथ साथ जो है वो गला बनता जाता है। मेरे नज़दीक बेहतर है अगर ये वो मेहनत करें तो। यानी कि और मेहनत करेंगे तो आगे से आगे जा सकते हैं। लेकिन जी 3 गाने हो चुके हैं और 3 गाने हो जाएं और सजाद साहब से हम लोग गाना ना सुने, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कुछ सजाद साहब अपनी मीठी आवाज में कुछ और सुना। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर हुआ है असर, ख्वाब सा ये जहां फर्श धुआं धुआं जन्नतों का शहर। हम तेरे हो गए बाखुदा इश्क में गुमशुदा दिल जिगर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेकिन जी अगले गानों की जानिब चलते हैं, चौथे गाने की जानिब चलते हैं। वकास अली ने भेजा है खुशाब से। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। जी ये था वकास अली का गाना, जिन्होंने भेजा है खुशाब से। जी जैसा बताइए। इनको अगर एक प्रॉपर अच्छा टीचर मिल जाए तो बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हैं, क्योंकि आवाज़ में इनके वो थोड़ा है ऐसा कि कोई सीखने वाला हो। तो अगर इनको उस्ताद मिलता है तो ये प्रॉपर उनको पटरी पे चला सकते हैं, यानी कि ये अच्छा गा सकते हैं, सिर्फ इनकी ट्रेनिंग की इन्हें ज़रूरत है। तो मुझे सजाद अहमद साहब ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको गाते हुए और आपने ये कैसे सीखा? ये एक्चुअली मेरे एक दोस्त से ही मैं इंस्पायर हुआ। वैसे तो है खानदान में भी गाना वगैरह है, कुछ फादर की तरफ से सारे माशाल्लाह से सगीले पसंद भी करते हैं, तो शौक तो बचपन से ही था। लेकिन मेरा एक दोस्त था, उसने बस गिटार लिया, जब मैंने उसको बजाते हुए देखा तो फिर बस वो खुद शौक पैदा हो गया। शौक पैदा हो गया। तो फैमिली ने कुछ नहीं कहा, खुश थे? नहीं, फैमिली तो इस बारे में सपोर्ट करती है, बहुत ज्यादा सपोर्ट, हमेशा से सपोर्ट करती है। सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ करो आगे, इस फील्ड में जाके कुछ वो देखना चाहते तो आपको ये यकीन था, जिस तरह अब अल्हम्दुलिल्लाह आप माशाल्लाह स्टार हैं, पूरा पाकिस्तान आपको जानता है, जिस वक्त आपने ये काम शुरू किया था उस टाइम दिल में ये ख्वाहिश थी कि एक दिन मैं ये बन जाऊंगा?
ख्वाहिश तो थी, लेकिन आज जिस पोजीशन पे मैं आ गया हूँ, शुक्र है अल्लाह का, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। यानी कि आपकी ख्वाहिश थी कि एक दिन मैं इस चीज़ के अंदर पड़ गया हूँ तो मैं आगे से आगे बढ़ूंगा। सोचा नहीं था, अल्लाह ने दिया। अल्लाह ने इज्जत दी, बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन जी चलते हैं आखिरी 2 गानों की जानिब। आखिरी 5वां गाना है जी एम इजाज ने जो लैया से भेजे। ਕੋਈ ਨਾਸਤੇ ਹਕਾਰ ਹੁਸਨਾ ਦਾ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦਾ ਏ ਕਰ ਯਾਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਬੜੇ ਵੇਖਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ ਏ ਪੈਦਲ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਛੱਡੀ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ दर्ज बना ली तू रजीत बन जाई। नहीं जी ये एम इजाज का गाना था जो उन्होंने लैया से भेजा है। जी जैसा बताइएगा। बिगिनर लेवल पे हैं अभी, इम्प्रूव करें मैं यही कहूँगा, क्योंकि हाई नोट्स वगैरह तो मैंने इनके सॉन्ग में सुने नहीं ऐसे कुछ, क्योंकि लो ही गा रहे हैं लोग, इतना इंसान को अंदाज़ा भी नहीं होता ठीक से कि वो बेहतर है या नहीं। पर बहरहाल टीचर रखेंगे तो इम्प्रूव करेंगे, यानी कि मेहनत करेंगे तो आगे से आगे जाएंगे। मुझे सजाद साहब ये बताएं कि यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह कॉन्सर्ट होता है और किस तरह आपकी, यानी कि जब कभी अक्सर 10 लड़के बैठते हैं उनमें जो गाना गाता हो तो अक्सर लड़के कहते हैं यार सुना सुना, इस तरह आपको तंग शंग तो नहीं करते? बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल यूनिवर्सिटी में तो ये बहुत ज़्यादा होता है। और आजकल तो आपको पता है म्यूज़िक जो है दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है। और गिटार, इतने लोग मुझसे पूछते हैं कि कहते हैं गिटार सिखा दें, गिटार सिखाते हैं, मेल फीमेल काफ़ी, और माशाल्लाह से इस तरह काफ़ी गैदरिंग आपकी बन जाती है, काफ़ी अच्छे तरीके। तो आप सिखाते नहीं हैं? मैं सिखाता भी हूँ, कुछ थोड़ा बहुत हैं स्टूडेंट्स वगैरह भी हैं, उनको सिखा भी। यानी कि अभी तक आपने एक प्रॉपर सेटअप नहीं बनाया कि जिसके अंदर लड़के लड़कियां आके आपसे सीखें? प्रॉपर ऐसी एकेडमी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी शौक के लिए थोड़ा बहुत शौक के लिए बिल्कुल है मेरे। तो ये आपने गिटार बजाना किससे सीखा? गिटार बजाना जो है डिफरेंट, मैंने इंटरनेट से भी सीखा, यूट्यूब से भी, अपने दोस्तों से भी, डिफरेंट गैदरिंग से सीखा। जहाँ पे अच्छा गिटारिस्ट नजर आया, जहाँ पे ये नजर आया कि मैं यहाँ से कुछ इल्म मैं ले लूँ, जी कुछ नया सीख सकता हूँ, तो मैंने वहाँ से। तो मेरे मौकिल ने मुझे बताया था कि आपने इस म्यूजिक के पीछे अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, वो क्या कहानी थी? बस पढ़ाई तो मैंने बीबीए किया, उसके बाद मैंने जब एमबीए में एडमिशन लिया तो फिर मुझे लगा कि शायद मैं पढ़ता ही रहूँगा, फिर मेरे ख्याल से म्यूजिक रह ही जाएगा। तो फिर मैंने कहा चलिए बस अब मास्टर्स कर लिए, इतना बहुत है, अब आगे पढ़ाई को छोड़ते हैं और बस म्यूजिक करते हैं। तो उस वक्त फैमिली मान गई थी? फैमिली जो है वो सपोर्टिव है, वो जब देखते हैं कि, यानी कि उन्होंने कहा है कि जिस तरह हमारा बेटा करेगा हम लोग साथ हैं, गुड हो गया। तो उन्होंने अभी तक आपके लिए कोई बेगम शेगम ढूंढी है? नहीं, बस अफसोस की बात। अफसोस की बात है। सजाद साहब आखिरी गाने की जानिब चलते हैं जो मोहम्मद अबसार गोंदल ने भेजा है इस्लामाबाद से। अकेले चलते चलते साए जैसे ढलते रहे क्यों ये फासले सदा दरमिया, हाँ वो मेरा क्यों था अगर उससे बिछड़ना था, मुकद्दर दिल का वो होता। नहीं जी ये आज का आखिरी गाना था जो मोहम्मद अबसार गोंदल ने भेजा है इस्लामाबाद से। जी जैसा बताइएगा। मेरे नज़दीक तो उन्होंने बेहतर गाया, क्योंकि जो इनकी एज है वो कम है, उस लिहाज से जिस तरह ये गा रहे हैं अच्छा गा रहे हैं। अगले अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो अगले 5-6 साल में अच्छे खासे सिंगर बन सकते हैं। गुड हो गया जी, गुड हो गया। सजाद अहमद साहब, ये आपको पता है कंपटीशन है, इन 6 में से 2 ने आज हमारा यहाँ पे साथ छोड़ देना है, 4 ने अगले मरले में जाना है। एक गाना हम आपसे अभी सुनेंगे रिजल्ट से पहले ही, और फिर एक गाना आपसे सुनेंगे रिजल्ट के बाद। तो इससे पहले आप मुझे अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाना सुना दे, फिर हम आपसे पूछेंगे कि आज का रिजल्ट क्या है। ऐसी लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसी लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेताशा धड़कने लगी, तीर ऐसा चला दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा चला दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे जो खाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, अगर किसी गई काम
वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी सजाद अहमद साहब। तो इस खूबसूरत आवाज़ के साथ ही मुझे आज का आप रिजल्ट बता दें। रिजल्ट में जो है, जो 2 लोग एलिमिनेट होने हैं उनमें से एक इरफान है चिन्योट से, सही, और जिनके 3 मार्क्स हैं, ठीक, और एक एजाज जिनके 3 मार्क्स हैं लिया से। गुड हो गया, और पर मैं ये कहूँगा कि उनको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि होता है ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं कि जब आपको लगता है कि शायद मैं पीछे रह गया, लेकिन दरअसल ये असल में सक्सेसफुल होने का एक और स्टेप होता है। तो मैं यही कहूँगा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। बाकी जो सबसे बेहतरीन मार्क्स लिए हैं वो शीबा के हैं झेलम से, जो कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत अच्छा उनकी तरीक़ियाँ वगैरह वो ले रही हैं। और उसके अलावा वकास अकरम के 4 मार्क्स मैं उनको दूंगा, और मोहम्मद अबसार गोंदल के 5 मार्क्स मैं उनको दूंगा। तो ये आज का रिजल्ट है। गुड हो गया जी, बहुत शुक्रिया। लें जी, शीबा जेलम से जिन्होंने गाना भेजा था उनके 6 नंबर हैं, इरफान और एम इजाज़। आप दोनों का यहाँ पे हमारे साथ सफ़र ख़त्म हुआ। आप लोगों ने ये नहीं समझना कि आप लोग हार गए या पीछे रह गए, आप लोग और मेहनत करें, आगे आ जाएंगे। और शीबा, वकास अकरम, वकास अली और मोहम्मद अबसार गोंदल, आप चारों हमारे अगले स्टेप में आ चुके हैं। आप लोगों ने वही काम करना है कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में एक बार फिर उसी नंबर के ऊपर आपने अपनी वीडियो गाने के बना के व्हाट्सएप करना है, और नंबर आ रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर 0316555112 के ऊपर। और अब इंशाल्लाह जल्दी हम लोग सेमीफाइनल की जानिब जा रहे हैं, और फिर फाइनल में हम उस खूबसूरत आवाज़ को ढूंढेंगे जो बनेगा A1 टीवी का सिंगर। बहुत शुक्रिया, और जाते जाते कुछ थोड़ा सा लंबा गाना सुनाए ना। जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला। जब आए मौसम के तुझे याद किया, जब सहरे तन्हापन से तुझे याद किया, संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला तू, यही रुक जा जरा वेरी नाइस, वेरी नाइस। जो आपने सबसे पहला गाना गाया था ना, वो कुछ ज़्यादा सुनाए, एक बार फिर दिल कर पड़ा है आपको सुनने के लिए। रफ्ता रफ्ता सुना दें, गुलाबी आंखें हो जाएं तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीरें जैसे हो दीवार पे, हो तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार में, मैं लुट गया बांध के दिल का कहाँ, मैं कहीं का नारा क्या करूँ मैं दूर, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया सजाद अहमद साहब, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। आपकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये था जी मेरा प्रोग्राम, और जो लोग हमारे साथ सिलेक्ट हुए हैं वो लोग अपनी उसी नंबर के ऊपर अपनी वीडियो भेजें,
और बस फिर इंशाल्लाह सेमीफाइनल का भी वक्त आने वाला है, फाइनल का भी वक्त आने वाला है, और हम लोग वो खूबसूरत वीडियो निकालेंगे, वो गाना निकालेंगे, उस बंदे को सिलेक्ट करेंगे जो सबसे अच्छा गाएगा, वही बनेगा A1 टीवी का सिंगर। एक चीज़ मैं जाते जाते बता दूं कि मेरे पूरे प्रोग्राम के अंदर कोई भी चीज़ मैंने निकाली नहीं है। जो जो वीडियोस हमारे पास आई हमने सारों की सारी हमने अंदर यूज़ की हैं। और इसके अलावा आपको पता है मैं नहीं निकालता, गेस्ट निकालता है, और गेस्ट भी कोई सिफारिश पे नहीं होता, वो उस आवाज़ को सुनते हैं, उसमें से जो उन्हें लगता है कि जी इसे हमने एलिमिनेट करना है उसे वो एलिमिनेट करते हैं। यानी कि ये सिफारिशी प्रोग्राम नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन प्रोग्राम है। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।